बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी हम कर रहे हैं। आज हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी कि एंजियोस्पर्म को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ द कोटिलिडन। कोटिलिडन्स की बेस पे व्हाट इज द कोटिलिडन। कोटिलिडन जो है एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं और इसी के नंबर की बेस पे हम एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करते हैं कि वो आइदर बिलोंग टू द डाइकोट्स और द मोनोकोट्स। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं मोनोकोटिलिडन्स में और डाइकोटिलिडन्स में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कोटिलिडन जिसमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस अगर चने की दाल ले लें तो उसमें दो होते हैं कोटिलिडन्स, तो डाइकोट्स बोलते हैं। और एक अगर हम छल्ली जो देते हैं, मकई का एक दाना लेते हैं, कॉर्न लेते हैं, तो उसमें जो है वो एक कोटिलिडन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोकोट्स। यानी कि नंबर ऑफ कोटिलिडन्स दोनों में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको डाइकोट और मोनोकोट का नेम देते हैं। सेकेंड आ जाता है नंबर ऑफ पेटल्स। डाइकोट्स में नंबर ऑफ पेटल्स जो है 4 और 5 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, या मल्टीपल होती हैं 4 और 5 का, यानी कि 4 है तो 8 12, इसी तरह 5 10 15 इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं मल्टीपल्स की। और मोनोकोटिलिडन्स में पेटल्स जो होती हैं या 3 होती हैं, और पेटल और सेपल्स या तो 3 होती हैं या मल्टीपल होती हैं 3 का। उसके बाद आ जाता है लोकेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज डाइकोट्स में वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोइम बंडल जो है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से एक रिंग बना रहे होते हैं, रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें बाहर की तरफ फ्लोइम और अंदर की तरफ जाइलम टिश्यूज होते हैं। और मोनोकोट्स में स्कैटर होते हैं, यानी कि पूरे ही स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोइम बंडल जो है वो बिखरे हुए होते हैं। और इस तरह ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं आपको, ये असल में जाइलम और फ्लोइम के बंडल्स दिखाए गए हैं कि वो स्कैटर होते हैं पूरे ही स्टेम के अंदर। उसके बाद आता है पैटर्न ऑफ वेन इन द लीफ। लीफ के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वेन असल में क्या है, ये असल में वास्कुलर बंडल होते हैं जो कि फूड और वाटर मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो डाइकोट्स में क्या होता है, डाइकोट्स में ये एक नेटवर्क की फॉर्म में, जिस तरह एक जाल बिछा होता है ना, इस फॉर्म में होते हैं। और मोनोकोट्स में जो वेन होती हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, जिस तरह ये आप लीफ में देख सकते हैं कि सीधी सीधी लाइनें प्रेजेंट है, तो इनमें पैरेलल वेनेशन होती है। आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक मोनोकोट प्लांट में और एक डाइकोट प्लांट में। तो हम सबसे पहले उसके सीड्स देखते हैं, उसके फ्लावर देखते हैं, फिर उसके लीव्स देखते हैं, और फिर जो है वो ये तो इंटरनल सेक्शन काटते हैं तो फिर हमें नजर आता है ना उसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे। बाकी बाहर वाले कैरेक्टर जो है वो हम ऐसे देख के ही प्लांट को बता सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो एक मोनोकोट है या एक डाइकोट है। इसके अलावा प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वुड। जो डाइकोट्स होते हैं ना, इनमें वुड प्रेजेंट होती है, इनके जितने भी मोस्टली आपको ट्रीज नजर आते हैं ना सारे, ये हर्बिशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं डाइकोट्स, या वुडी होते हैं, यानी कि जो आपको ट्री नजर आते हैं इनका ट्रंक ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और ये मोटे होते हैं। इनमें सेकेंडरी टिश्यूज की डेवलपमेंट होती है, वास्कुलर कैम्बियम बनते हैं, को कैम्बियम सेल्स होते हैं, जिससे वुड की लेयर बनती है, इसकी मोटाई में इजाफा होता है। लेकिन जो मोनोकोट्स होती हैं ना, ये ट्रीज की फॉर्म में नहीं होते, ये हर्बेशियस होते हैं, यानी कि इनमें वुड नहीं होती प्रेजेंट। जिस तरह ये आपको रिंग्स नजर आती है ना प्लांट में, अगर एक दरख्त, हम एक दरख्त को काटते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरह लाइनें नजर आती हैं, ये रिंग्स होती हैं, जिन्हें एनुअल रिंग्स का नेम देते हैं। तो ये डाइकोट का करेक्टर है। मोनोकोट जो है वो हर्बिशियस होते हैं, यानी कि हर्ब की फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर जो है वो वुड नहीं होती प्रेजेंट। इसके बाद हम सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री असल में होता है अरेंजमेंट। अब असेसरी पार्ट्स कौन से होते हैं, जो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो इसमें हम उसकी अरेंजमेंट देखते हैं, उसके एसेसरी पार्ट्स की, जिसमें हम उसकी सेपल और पेटल्स देखते हैं। कुछ प्लांट जो रेगुलर होते हैं, रेगुलर क्या होता है, जिसमें सबसे आउटर वर्ल होगा सेपल्स का, फिर पेटल्स आ जाती हैं, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम आ जाता है। तो डाइकोट्स में क्या होता है, रेगुलर भी होती है फॉर्म या इरेगुलर होती है, कि जिसमें
रेगुलर फॉर्म में नहीं होती सेपल और पेटल, बल्कि आपस में मिक्स ही प्रेजेंट होती हैं, एक रेगुलर पैटर्न से नहीं प्रेजेंट होती। तो ये वाला करेक्टर दोनों में सेम होता है कि रेगुलर भी हो सकते हैं इनके फ्लावर या इरेगुलर हो सकते हैं। इनमें एसेसरी पार्ट्स जो हैं इसके, यानी कि इसके एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। इसके बाद इंडिविजुअल पेटल्स होती हैं या सेपरेट होती हैं। तो इनकी पेटल जो होती हैं डाइकोट्स में सेपरेट भी हो सकती हैं, जिस तरह ये एक एक पेटल नजर आ रही है, या गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड, या इसमें जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। इनके पेटल आपस में यूनाइटेड होती हैं और एक बेल लाइक शेप बना देती हैं, गैमो पेटल्स भी हो सकती हैं। और ये कंडीशन मोनोकोट्स में भी सेम होती है कि सेपरेट पेटल भी हो सकती हैं या गैमो यानी कि यूनाइटेड भी हो सकती हैं। इसके बाद आ जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल फ्लावर पार्ट्स। मेल और फीमेल फ्लावर पार्ट्स की पोजीशन क्या, सुपीरियर ओवरी का मतलब ये है कि ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है। सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी जो है बाकी फ्लोरल वॉल से ऊपर होती है। इसका मतलब ये है कि ओवरी ऊपर प्रेजेंट होगी, जिस तरह ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, ओवरी ऊपर होती है और बाकी पार्ट जो होते हैं ना, यानी कि इसकी पेटल, स्टेमन और एंड्रोशियम, ये सारे पार्ट होते हैं वो नीचे होते हैं, ओवरी सबसे ऊंची होती है। इन्फीरियर ओवरी में ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर यानी कि नीचे की तरफ, और बाकी सारे फ्लोरल वॉल्स जो हैं जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन आ जाता है वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं ओवरी के। तो ये करेक्टर सुपीरियर ओवरी भी हो सकती है, इन्फीरियर डाइकोट्स में भी हो सकती है और मोनोकोट्स में भी ये करेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एंजियोस्पर्म फैमिलीज आ जाती हैं। 6 फैमिलीज दी गई हैं, इसमें से मैं आप लोगों को 2 करवाऊंगी, 4 मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी। वो असाइनमेंट में आप लोगों ने इसके जो करेक्टर है वो खुद जो है पेजेस लेने हैं, असाइनमेंट पेजेस ले लें, दूसरे पेजेस ले लें, उस पर आप लोगों ने मेंशन करने हैं। और इनमें जो है हम उसके एक तो कुछ जो है 2 वेजिटेटिव करेक्टर ले लेंगे और 4 इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ले लेंगे और 4-5 जो है उसमें इंपॉर्टेंट फैमिलियर प्लांट्स कर लेंगे। अच्छा, हम रोजासी फैमिली करते हैं। फैमिली रोजासी में 100 जेनरा हैं और 2000 स्पीशीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। पाकिस्तान में 29 जेनरा प्रेजेंट हैं, जिसमें से 213 स्पीशीज जो है वो स्टडी की गई हैं। इसमें फैमिलियर प्लांट्स आ जाता है पायरस, साइंटिफिक नेम है पियर का, नाशपाती को बोलते हैं पायरस, रोज को बोलते हैं रोजा, एप्पल का साइंटिफिक नेम मेलस, और स्ट्रॉबेरी जो है उसे फ्राइजेरिया बोलते हैं। ये सारे जो हैं एडिबल फ्रूट्स जो है मोस्टली रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में इसके देखें तो कुछ प्लांट जो है वो ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, कुछ शब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं। हर्ब जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और इनकी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। शब्स की लेंथ जो है हर्ब से ज़्यादा होती है, ये हार्ड होती हैं। और उसके बाद जो स्टेम होती हैं इन सभी प्लांट्स की, उसमें स्पाइंस यानी कि कांटे होते हैं प्रेजेंट, और इसमें लीव जो होते हैं आल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो है पिटियोल्स, स्टिप्यूल्स जो हैं, स्टिप्यूल जो होती हैं एक आउटग्रोथ होती है जो कि लीव से लोअर साइड में प्रेजेंट होती है, और इसकी स्पाइन की एक ही कॉमन जो स्टेम होती है उसको बोलते हैं रैकिस। उसके बाद फ्लोरल फैक्टर बताए हैं कि ये इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, इनमें सोलिटरी होते हैं यानी कि कुछ फ्लावर जो होते हैं सोलिटरी होते हैं, सिंगल फ्लावर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है वो ज़्यादा फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर जो है वो आपस में मिलके रेसिमोस या साइमोस क्लस्टर बनाते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा फ्लावर के जो होते हैं ना एक बुके सा बना होता है। मोस्टली इनमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनके स्टेमन भी और कार्पल भी प्रेजेंट होता है। और इसके बाद आ जाता है कि इनमें कैलेक्स होता है, सबसे आउटर वाला वर्ल्ड जिसमें सेपल प्रेजेंट होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, वो 5 होती हैं, ये कुछ में 4 प्रेजेंट होती हैं। करोला में उसकी पेटल आ जाती हैं जो कलरफुल पार्ट आ जाता है, इसमें नंबर इसका 5 और बहुत सारी भी हो सकती हैं। गाइनोशियम जो है वो इसके फीमेल पार्ट जो है वो एक भी हो सकता है या बहुत सारी हो सकती हैं। और प्लेसेंटेशन जो है इनकी वो बेसल होती है। प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटा जिसपे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं।
उसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिकली हमें इससे क्या फ़ायदा होता है? इकोनॉमिकली फैमिली जो है वो हमें बहुत से हम इससे जो है वो कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस लेते हैं इससे, या फिर हम कहते हैं ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि रोज़ फैमिली भी आ जाती है इसमें। इसमें गार्डन प्लांट्स आ जाते हैं, सेंटेड फ्लावर यानी खुशबू वाले फ्लावर आ जाते हैं जो गार्डन में लगाने के काम आते हैं। डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कुछ ब्रांचेज जो होती है कैराटिगस की, वो एक्सलेंट वॉकिंग स्टिक्स प्रोवाइड करती हैं, जिस तरह चलने की बैसाखियाँ वगैरह बनती हैं इससे। और पायरस पस्सिया जो है वो इसे तंबाकू के पाइप बनाते हैं। और एशिया में बहुत सी पेटल्स से हम जो है वो गुलकंद बनाते हैं गुलाब की पत्तियों से, जो कि यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, रिलीफ के लिए। इसके अलावा इनसे जो है वो एसेंशियल ऑयल जो है वो परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अर्के गुलाब जो है वो आई डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं।